मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसका 18 से 22 वचन हम देख रहे हैं आज। यहाँ पे लिखा, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। आज का जो मेरा वचन का टॉपिक है वो है शागिर्दी की बुलाहट, कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बने। आमीन। विश्वासी प्रभु से दूर हो सकता है। विश्वासी एक न एक दिन प्रभु को छोड़ सकता है। विश्वासी एक न एक दिन जब मुसीबत आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाएं, हो सकता है वो प्रभु को छोड़ दे। पर जो सच्चा चेला होगा वो कभी भी प्रभु को छोड़ेगा नहीं, वो कभी प्रभु को त्यागेगा नहीं। चाहे उसकी जान भी चली जाए तो भी वो प्रभु के साथ फेथफुल है, ईमानदार है, वफादार है। चाहे उसको बरकत मिले ना मिले, चाहे उसको चंगाई मिले ना मिले, चाहे उसको आशीष मिले ना मिले, वो फिर भी खुदा के साथ वो फेथफुल रहता है। वो खुदा के साथ अपने प्यार को कभी भी कम नहीं करता। वो खुदा के साथ हमेशा लॉयल रहता है, ईमानदार वफादार रहता है। हालेलुया। कई बार हम बोल देते हैं, प्रभु मैं तो तुझे तन मन और धन से प्यार करता हूँ। हम कई बार बोल देते हैं। कई बार हम प्रभु के लिए जब हमारे मन में प्यार उमड़ आता है तो हम कई बार ऐसे बोलते हैं, प्रभु मैं तुझे तन मन धन से प्यार करता हूँ। पर रियलिटी कुछ और होती है। हम तन से प्यार नहीं करते, ना मन से करते हैं, ना धन से करते हैं प्रभु से। अगर तन से प्यार करते होते तो हमारा तन, हमारा शरीर हर संडे प्रभु की हजूरी में होता। अगर हम तन से प्यार करते होते तो हर संडे हम घुटने लगाकर प्रभु के भवन में आकर प्रभु की महिमा को करते। हम तन से भी प्यार नहीं करते, हम मन से प्यार भी नहीं करते। अगर मन से प्यार करते होते तो कभी भी प्रार्थना से मुंह ना मोड़ते। अगर मन से प्यार करते होते तो प्रभु को हमेशा अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देते। अगर मन से प्यार करते होते तो हमेशा प्रभु की बात को मानते, प्रभु के वचनों को मानते, खुदा के दास की बात को मानते। हम मन से भी प्यार नहीं करते, हम धन से प्यार भी नहीं करते। हालेलुया। मैं जो ब्याह करना ना, मैं इन्ना तगड़ा ब्याह करना है, पूरा मोहल्ले ने वेखना है मेरे मुंडे का ब्याह, मेरी कुड़ी का ब्याह जी। पर हम वफादार नहीं है धन के अंदर भी प्रभु के साथ। हम किसी भी चीज़ के अंदर वफादार नहीं है। हालेलुया। मैं बहुत ब्याह से पैसा लाना है जी। हालेलुया। पर हम किसी भी चीज़ में वफादार नहीं। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कब? तुरंत। सोचा नहीं। अरे पहले अपने डैडी से पूछ के आता हूँ, पहले अपनी मम्मी से पूछ के आता हूँ। अरे पहले प्रॉपर्टी तो अपने नाम करा लूँ। अरे गड्डी भाई के नाम हो जाएगी, पहले गड्डी तो अपने नाम करा लूँ। अरे आधा प्लॉट तो ले लूँ मेरा हिस्से का जो है, फिर यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। अरे गांव के अंदर भी प्लाट पड़ा है, भाई खा जाएगा, मेरे माँ बाप बहन के नाम करा देंगे। रुक जा प्रभु यीशु मसीह थोड़ी देर, रुक जा प्रभु, पर मैं हिसाब किताब कराऊँ थोड़ा। जो मेरे हिस्से की दौलत है ना, पहले मैं वो तो ले लूँ। मेरे हिस्से की जो धन दौलत है पहले मैं वो ले लूँ, उसके बाद प्रभु तेरे पीछे चलूँगा। डोंट वरी प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आऊँगा तेरे पीछे। प्रभु आई लव यू जीसस पापा। कई बार करते हैं ना ऐसे, यीशु पापा मैं तेरे बड़ा प्यार कर दिया, मैं तेरे लिए जान दे सकती हूँ प्रभु। पर ध्यान कहाँ लगा हुआ है? मन कहाँ लगा हुआ है? मन पैसे के अंदर लगा हुआ है, प्लॉट के अंदर लगा हुआ है। हालेलुया। पर ये चेले, इन्होंने क्या कहा?
बोला मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, इन्होंने घर की प्रॉपर्टी नहीं देखी, इन्होंने मम्मी डैडी से परमिशन लेने नहीं गई। मम्मी डैडी मैं यीशु के पीछे जाना चाहती हाँ, मैं चली जावा। इन्होंने नहीं प्रभु से नहीं पूछा, उन्होंने अपने माता पिता से नहीं पूछा। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, चेले बनोगे तो चेले की बरकतें भी आपके पास आएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पौलुस इतना ज़्यादा अमीर व्यक्ति था, इतना ज़्यादा ब्लेस व्यक्ति था, इतना ज़्यादा आशीषित व्यक्ति था। उस टाइम के अंदर पौलुस जो था, पौलुस एक फरीसी था। पौलुस के पास बहुत धन दौलत थी। उसका जो डैडी था ना पौलुस का, वो बहुत अमीर था, बहुत रिच था, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी उसके पास। एक अमीर ख़ानदान से था पौलुस। उस टाइम की PhD, उस टाइम की MA BA सब पौलुस ने कर रखी थी। पौलुस अपने ग्रंथ जो बाइबल था उसके अंदर पूरी उसको नॉलेज थी, पूरी उसको ज्ञान था अपने वचन का, पुराने नियम की उसको पूरी ज़बरदस्त नॉलेज थी। पौलुस को जब प्रभु ने बुलाया अपने पास, पौलुस ने सब कुछ छोड़ दिया खुदा के लिए, सब कुछ छोड़ दिया। और कहीं पौलुस जब जा रहा है प्रचार करने, पौलुस पे पथराव हो रहे हैं। 7 दिन और 7 रात पौलुस ने समुद्र के अंदर बिताया जब उसका जहाज टूट गया। मेरे प्रियो, प्रभु के चेला बनना है आपको, विश्वासी नहीं, चेला बनो, चेला। जो चेला बनोगे, चेले की बरकतें भी बड़ी हैं, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ आज। विश्वासी की बरकतें थोड़ी छोटी हैं, पर चेले बनने की बरकतें बहुत बड़ी हैं। चेला बनो, प्रभु के साथ डेली टाइम स्पेंड करो, प्रभु के साथ एक अच्छा समय बिताओ। हम ना तो अपनी देह का दशमांश देते। देह का दशमांश पता क्या है? देह का दशमांश है प्रार्थना के अंदर प्रभु के साथ बातचीत करनी, प्रार्थना के अंदर प्रभु के साथ बैठना। दशमांश अकेला पैसे का नहीं है, आपके समय का भी दशमांश है, आपकी देह का भी दशमांश है। जब समय और देह का दशमांश देना शुरू कर दोगे, हालात बदल जाएंगे। स्वर्गदूत आपकी मदद के लिए स्वर्ग से नीचे उतर आएंगे। आपके घर में यहोवा का पहरा लग जाएगा, आपके घरों में स्वर्गदूतों का पहरा लग जाएगा, आपके घर में परमेश्वर का आत्मा के वास करने लग जाएगा और आप आत्मिक जन बन जाओगे। शरीर के काम नाश हो जाएंगे, आत्मा में बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बार तारीफ कर दो परमेश्वर की। हालेलुया। 18 वचन को मैं दोबारा पढ़ूंगा। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, उसके भाई और अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हाँ जी, मछली बनाने का जाल महंगा आता है, कितने लोगों को पता है? मछली बनाने का जाल बड़ा महंगा आता है। किसी मछुआरे से या ओट्टू हेड के ऊपर मछलियाँ पकड़ते हैं मछुआरे। वहाँ पे जाके किसी दिन जाना और वहाँ पे जाके उनसे पूछना, भाई मछली बनाने का जाल कितने का आता है? मछली पकड़ने का, मछली बनाने का जाल काफ़ी कॉस्टली आता है। उन्होंने अपनी नावें छोड़ दी, उन्होंने अपनी जाल छोड़ दिए। वो बोले नहीं, अगर ये मौका आज हाथ से चला गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जाल छोड़ दिया, मछली छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के पीछे हो लिए। हालेलुया। त्याग करना सीखो प्रभु के लिए। त्याग नहीं है आज हमारे अंदर। प्रभु के लिए जितना त्याग करोगे उतना ज़्यादा मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। अब लोग संडे चर्च नहीं आते हैं, जब प्रॉब्लम आ जाएगी ना फिर बोले पास्टर जी जल्दी आओ, ये हो गया वो हो गया। हाँ जी, पर जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनकी बरकतें कभी ख़त्म ना होगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रोफेटिक वर्ड है ये आपके लिए। जो रेगुलर आ रहे हैं, ईमानदार वफादारी से आ रहे हैं, वो सेम नहीं है, उनकी बरकतें बहुत बड़ी हैं यीशु मसीह के नाम में। चाहे आज आपको समझ में ना आए, 2 साल बाद समझ में आएगी मेरी ये बात जो आज बता रहा हूँ। अरे 2 साल बाद समझ आएगी ये बात जो आज बोल रहा हूँ। जो रेगुलर आ रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं अपने समय का और रेगुलर खुदा की महिमा कर रहे हैं आके, खुदा तुम्हें सेम ना रहने देगा। तुम्हारी 7 पुश्तों को वो ब्लेस करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया, हालेलुया। मछुआरे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मानते हो आप? क्या चीज़ होगी मछुआरे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट? मछुआरे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका जाल होता है। अरे अगर जाल ही नहीं है तो कैसे मछलियाँ पकड़ेगा? हाथ से पकड़ेगा ऐसे जाके मछलियाँ? अरे मछुआरे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मछुआरे के लिए इम्पोर्टेंट उसकी नाव है। अरे मछुआरे के लिए इम्पोर्टेंट उसका जाल है। अरे मछुआरे के लिए इम्पोर्टेंट उसकी मछलियाँ हैं। पर जब उन्होंने यीशु मसीह की पुकार को सुना, जब यीशु मसीह ने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की, अरे भाई मैं अकेला घूम रहा हूँ, मेरे साथ चल पड़ो यार। प्रभु यीशु मसीह ने उनको ऐसे नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने उनको ऐसे नहीं बोला, भाई मैं अकेला घूम रहा हूँ, मेरे सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, मेरे अंगरक्षक बन जाओ, मैं अकेला घूम रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, मेरे 1-2 साथ हो गए तो ठीक रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी। क्या करा? आज्ञा दी। क्या किया? आज्ञा दी उनको। क्या किया? आज्ञा दी। और जैसे ही पतरस और यूहन्ना तक, अंद्रियास तक, याकूब तक वो आज्ञा पहुंची, उन्होंने उसी टाइम उन्होंने कर्म किया। उन्होंने विश्वास तो किया ही किया, उन्होंने विश्वास के साथ कर्म भी किया। उसी टाइम अपने जाल जूल सब छोड़ दिए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की थी, प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी थी। आज हम प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु की बातों को माने, सब कुछ मिलेगा। क्या चाहिए? पर क्या है? हमारी सोच छोटी है। हम क्या मांगते हैं प्रभु से? प्रभु मैंने एक प्लाट का टुकड़ा दे दे बस, मेरा बहुत है ना। हाँ जी, मैंने एक प्लाट का टुकड़ा दे दे बस। ले लो भाई, एक प्लाट का टुकड़ा मिल जाएगा। हाँ जी। प्रभु से हम नौकरी मांगते हैं, प्रभु मेरे को नौकरी दे दे। ले ले भाई, एक ही नौकरी मिलेगी। प्रभु से हम बड़ा मांगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है यीशु मसीह के नाम में। आप प्रभु से मोटरसाइकिल मांगते हो, गड्डी नहीं मांगते हो, मोटरसाइकिल ले ले भाई। अरे जितना का तुम मांगोगे प्रभु तुम्हें उतना का ही देगा ना। अगर अपनी सोच बड़ी करोगे और बड़ा मांगोगे तो खुदा भी तुम्हें बड़ा देने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि तुम्हें दे ना सके, तुम्हें छुड़ा ना सके। परमेश्वर का हाथ तो बहुत बड़ा है, परमेश्वर का हाथ तो बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर का हाथ, अगर करोड़ लोग भी आ जाए ना प्रभु के पास इकट्ठे मांगने के लिए, करोड़ों लोगों को भी मेरा परमेश्वर एक बार में ही दे देगा। अगर 2 करोड़ भी आ जाए ना क्रूसेड के अंदर और प्रभु से मांगे, सच्चे मन से मांगे, निस्वार्थ भावना से मांगे, सच्चे मन से प्रभु से मांगे, प्रभु 2 करोड़ लोगों को भी दे देगा। अरे ऐसे ऐसे ग्रह हैं जिनके अंदर सोने चांदी के जो भरे हुए हैं ग्रह, जिन ऐसे ऐसे ग्रहों वैज्ञानिकों ने खोजे जिनके अंदर सिर्फ डायमंड ही डायमंड है, जिनके अंदर सिर्फ हीरे ही हीरे हैं। एक ग्रह ऐसा है जिसके अंदर सोना ही सोना है, एक ग्रह ऐसा है जिसके अंदर चांदी ही चांदी है। अरे मांगो, बड़ा मांगो। हालेलुया। प्रभु से हम छोटा मसा मांगते हैं, फिर छोटा ही मिलना है। प्रभु से हम बड़ा मांगे, प्रभु से बड़ा अनाउंटिंग मांगे, बड़ा मसा मांगे, बड़ी चीज़ों को मांगना सीखे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम प्रभु से पता क्या मांगते हैं? प्रभु मेरे घर का जुगाड़ चलता रहे बस। हालेलुया। प्रभु मेरे घर का जुगाड़ चलता रहे, मेरा इधर ना इधर से थोड़ा बहुत पैसों का इंतजाम होता रहे, मेरे घर का जुगाड़ चलता रहे। तो जुगाड़ ही चलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु मेरी दाल रोटी का चलता रहे, अरे भाई दाल रोटी का ही चलेगा, चिकन मत मांग लेना प्रभु से फिर। हालेलुया। क्या कहते हैं? प्रभु पे दाल रोटी का चलता रहे। अरे आपकी सोच ही छोटी है, अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाओ। परमेश्वर आपको बड़े बड़े बिजनेस के साथ ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको बढ़ाए, आपकी गरीबी को परमेश्वर दूर करे, मेरी ऐसी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, मरकुस की पुस्तक। हालेलुया। मरकुस 2 मरकुस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 से 14। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते उसने अल्फई के पुत्र लेवी को, जो चुंगी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया।
मत्ती की पुस्तक मरकूस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा हुआ है, मेरे पीछे होले, और वह तुरंत उसके पीछे होले। और लेवी कौन था? ये मत्ती था, मत्ती, इसका नाम मत्ती है। मत्ती बाइबल की पहली बुक है ना, मत्ती, ये मत्ती है। तो मत्ती को जब यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पीछे होले, वह तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और टैक्स कलेक्टर था। टैक्स कलेक्टर की पोस्ट कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती। टैक्स कलेक्टर की पोस्ट गवर्नमेंट जॉब थी इसकी, और ये टैक्स कलेक्ट करता होता था। कोई टैक्स की कोई छोटी जॉब नहीं होती, बहुत बड़ी जॉब होती है टैक्स की। टैक्स कलेक्टर की तनख्वाह भी लाखों के अंदर होती है, और ऊपर से बनते हैं वो अलग बनते हैं नहीं बनते? हाँ जी, हालेलुया। ऊपर से भी बनते हैं टैक्स कलेक्टर के काम में, यानी कि लाख रुपए तनख्वाह, लाख रुपए रिश्वत लगा के 2 लाख रुपए महीना पड़ता होगा इसको। हाँ जी। पर जब यीशु ने इसको बुलाया तो क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। यहाँ भी फिर सेम वर्ड, रिक्वेस्ट नहीं की प्रभु ने। बोला यार मती, तू बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, तू मेरे साथ चल, तू बाइबल लिखने के काम आएगा। जो मैं वचन बोलता हूँ ना उसको लिखता रहकर बस तू। प्रभु ने उसको क्या बोला? उसको आज्ञा दी, उसको कमांड दी। अरे जिनको प्रभु आज्ञा देता है, उस आज्ञा को जो मान लेंगे वो ब्लेस हो जाएंगे 1000 गुना यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद मत्ती को क्या बोला? मेरे पीछे हो ले, और वह भी उठकर उसके पीछे हो लिया। आमीन। सारा कुछ उसने छोड़ दिया। हो सकता है उसके पास बही खाता हो सकता है उसके पास कोई रिकॉर्ड की कोई बुक हो सकता है उसके पास चुंगी के पैसे भी उसके पास हों कुछ लिए हुए। पर जब यीशु ने बुलाया तो उसने सब कुछ उसी टाइम छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। क्या किया? यीशु मसीह के वो पीछे हो लिया। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 43 से 51। यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 43 से 51 में लिखा, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वहाँ फिलिप्पुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ता ने किया वह हमको मिल गया है, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यहाँ पे भी यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे पीछे हो ले। क्या बोला? नतनएल को क्या बोला प्रभु ने? फिलिप्पुस को क्या बोला? फिलिप्पुस और नतनएल को क्या बोला परमेश्वर ने? मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आमीन। जब फिलिप्पुस को प्रभु ने बोला कि मेरे तू पीछे हो ले, उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद ही उसने एक रूह बचा दी। क्या कर दिया? एक रूह बचा दी उसने। किसकी रूह बचाई? वचन देखते हैं। जिसका वर्णन मूसा ने, फिलिप्पुस नतनएल से मिला। किसकी रूह बचाई? नतनएल की। किसकी? अरे किसकी रूह बचाई? नतनएल की रूह बचाई उसने। जैसे ही फिलिप्पुस को परमेश्वर यीशु मसीह ने चुना, जैसे उसको बोला कि मेरे पीछे हो ले, उसके थोड़ी देर बाद ही उसने मनुष्यों को पकड़ने का काम भी शुरू कर दिया और थोड़े टाइम के बाद ही उसने नतनएल को प्रचार कर दिया और नतनएल को प्रचार करने के बाद नतनएल की रूह बच गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका काम सिर्फ इस सॉल्यूशन ग्राउंड तक लोगों को लेकर आना है। हो सकता है आपकी रिश्तेदारी में कोई परेशान हो, दुखी हो, बीमार हो, दुष्ट आत्मा के अटैक होते हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल के घरों में कोई दिक्कत परेशानी हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में कोई बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो। आपका काम सिर्फ इतना है कि प्रभु के भवन में आप ऐसी रूहों को लेकर आओ। बाकी काम पवित्र आत्मा का है, परमेश्वर का, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। किसी दल से डरने की ज़रूरत नहीं,
किसी परिषद से डरने की जरूरत नहीं। अरे जो तुम्हारे साथ खड़ा है ना, वो समुद्रों को फाड़ के रखने वाला परमेश्वर है। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। खुदा तुम्हारी ओर से लड़ेगा, उसके दूत, उसके स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं यीशु मसीह के नाम में। खुले धड़ाके से प्रचार करो प्रभु का। आमीन। हम इतने के नहीं रहे, समझ रहे हो, इतने के नहीं रहे हम। अब अभी बहुत बड़ा परिवार बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। अरे बोलते थे ना, अरे मसीह लोग तो इतने के हैं, अब इतने नहीं रहे हैं, टेंशन ना लो। आप बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ बन चुके हैं और आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। घबराना नहीं है, खुदा का प्रचार करना है। अरे शैतान डर डाल देता है तुम्हारे मन में, शैतान डर को डाल देता है, तुम्हें डरा के बिठा देता है। तुम्हें डरना नहीं है। हालेलुया। डरना नहीं है, वो तुम्हें डरा के बिठाने की कोशिश करेगा, पर डरना नहीं है। प्रभु का सुसमाचार देना है दूसरे लोगों को भी। आमीन। हालेलुया। आमीन। फिलिप्पुस ने, जब यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को बुलाया, उसी टाइम उसने रूहों को बचाने का काम भी शुरू कर दिया। अरे आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? अकेला मैं कहाँ का चला जाऊंगा? अरे आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? आप प्रभु का प्रचार दो। जब सुसमाचार प्रचार करोगे ना, आपके बंधन खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मती ने अपना टैक्स कलेक्शन के काम को छोड़ दिया। फिलिप्पुस ने भी जैसे ही प्रभु ने उसको बुलाया, वो प्रभु के पीछे हो लिया। पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना ने अपने जालों को छोड़ दिया, अपनी नाव को छोड़ दिया, अपने भरे हुए मछली के जालों को छोड़ दिया। आपने क्या छोड़ा भाई? आपने क्या छोड़ा प्रभु के लिए? कुछ छोड़ा है प्रभु के लिए? कोई त्याग किया है प्रभु के लिए? कोई बड़ा त्याग किया है प्रभु के लिए? हालेलुया। जब मैं जेसीडी कॉलेज के अंदर पढ़ रहा था, विद्यापीठ के अंदर, जब मैं बीएड कर रहा था, उस टाइम के अंदर वहाँ पे कॉलेज में एक फंक्शन हुआ। तो वहाँ पे फंक्शन होते रहते थे, क्योंकि वहाँ पे एक कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल का कॉलेज है वो, जेसीडी विद्यापीठ। बहुत से वहाँ पे कॉलेजेस हैं। तो जब वहाँ पे प्रोग्राम था एक, मुझे वहाँ पे गाने का मौका मिला, क्योंकि मैं बीएड म्यूज़िक में कर रहा था अपने। तो मैंने, अगर मैं चाहता तो वहाँ पे हिंदी गाना गा सकता था कोई, अगर मैं चाहता तो वहाँ पे कोई और पंजाबी गाना गा सकता था, पर मैंने वहाँ पे यीशु मसीह का भजन गाया। लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या कर रहा है ये? मैंने ये सॉन्ग गाया, सलामत रखना भारत, भारत को ऐ खुदा, है ये दुआ। ईश्वर बैंड का सॉन्ग है ये। प्रभु के लिए त्याग किया। मैंने ये नहीं देखा मेरे आगे इतने हज़ारों लोग बैठे हैं, ये क्या सोचेंगे, ये यीशु मसीह का भजन गा रहा है। मैंने ये नहीं सोचा कि स्टूडेंट मेरे ऊपर हंसेंगे, पर नहीं, मैंने वहाँ पे यीशु मसीह के नाम की महिमा को करा। हाँ जी। कॉलेज का माहौल पता है आपको कैसा होता है? पर मैंने जब भी मुझे गाने का मौका मिला, मैंने हमेशा यीशु मसीह का ही भजन गाया कॉलेज के अंदर। हालेलुया। अरे जब गाया वहाँ पे भजन, तो वहाँ पे हज़ारों लोग बैठे थे, उनके कानों में यीशु का नाम गया कि नहीं गया? उन्होंने यीशु मसीह का नाम सुना कि नहीं सुना? हो सकता है वहाँ पे ऐसे लोग भी बैठे हों जिन्होंने कभी भी यीशु मसीह का नाम तक ना सुना हो, पर जब मैंने वहाँ पे गाया, जब वहाँ पे मैंने गा के भजन के माध्यम से प्रभु की महिमा को किया, तो बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के नाम को सुना। जैसे जैसे अंधकार बढ़ रहा है, जैसे जैसे शैतान का अधिकार बढ़ रहा है, वैसे वैसे परमेश्वर भी अपने योद्धाओं को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वैसे वैसे परमेश्वर भी अपने संतों को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वैसे वैसे परमेश्वर भी अपने सैनिकों को खड़े करने की कोशिश कर रहा है। समय बुरा है मेरे प्रियो। अरे अपने पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, अपनी गली में देखो क्या हो रहा है, अपने आसपास देखो पड़ोस में क्या हो रहा है। हालेलुया। बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आ चुका है, पर परमेश्वर आपको इन बुरे वक्तों से बचाना चाहता है।
हालेलुया। परमेश्वर बचाना चाहता है आपको इन बुरे वक्तों से। बहुत बुरा टाइम, बहुत बुरा समय आने वाले टाइम में, और ज़्यादा बुरा वक्त, और ज़्यादा बुरा समय आ रहा है। तो हम प्रभु के चेले बन के अपनी ज़िंदगी को जिए, विश्वासी नहीं, क्योंकि विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के लिए मर नहीं सकता, पर चेला मर सकता है प्रभु के लिए। इसलिए विश्वासी नहीं, चेला बनना है। सेल्फ डेथ करनी पड़ेगी आपको अपनी खुद की, अपने शरीर के कामों को, अपने संसार के कामों को आपको मारना पड़ेगा, इन शरीर के कामों को मारना पड़ेगा, और चेला बनकर ही आप ऐसा कर सकते हो। विश्वासी नहीं, विश्वासी के लेवल से ऊपर का जो लेवल है वो चेले का लेवल है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको चेला बनना है प्रभु का। प्रभु के लिए त्याग करना सीखो। प्रभु के लिए क्या करना है? त्याग करना सीखना है। आमीन। अगर मती चाहता तो रिटायर्ड होकर आराम से अपनी लाइफ को जी सकता था। गवर्नमेंट से उसको पेंशन मिलती रहती, पर उसने प्रभु को पहला स्थान दिया और वो प्रभु के पीछे चला, और प्रभु के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। एक वचन हम और देखेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 13 से 14। दूसरा थिस्सलुनीकियों, आमीन। निकालिए, सब जन निकालिए। वेरी गुड। उसका 3 का 14 वचन। नबी क्या लिखा? यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। आमीन। नबी क्या कह रहा है वचन? यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। अरे जो सुसमाचार नहीं प्रचार करता, बाइबल ऐसा कह रही है, उसके साथ संगति ना रखो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, अगर तुम सुसमाचार प्रचार नहीं करते हो तो तुम पाप करते हो। और शैतान इस बात का फ़ायदा उठाता है। शैतान बोलता है, अरे अभी इसकी बरकत का टाइम नहीं आएगा, अभी इसने पाप किया है, ये सुसमाचार नहीं सुनाता है, अभी इसकी बरकत को होल्ड कर दो, इसके जीवन में ये वचन टूट रहा है। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है? ऐसों की संगति ना करो जो सुसमाचार नहीं सुनाते। तो हमें सुसमाचार सुनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सुसमाचार सुनाने के लिए ही तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आप मुझसे पूछते हो कई बार, पास्टर जी मेरी बुलाहट की है, मैंने दस्ता दो, मैंने किस लिए रब ने मैंने चुना है? अरे तुझे सुसमाचार सुनाने के लिए रब ने चुना है, तुझे प्रभु का प्रचार करने के लिए चुना है प्रभु ने, तुझे दूसरे लोगों को प्रभु के बारे में बताने के लिए चुना है परमेश्वर ने। हालेलुया। जब आप सुसमाचार लेके जाओगे, आप अंधेरे में रोशनी लेकर जा रहे हो, आप लोगों को मृत्यु से जीवन की ओर लेकर आ रहे हो। जब आप सुसमाचार लेके जा रहे हो, आप नरक से स्वर्ग की ओर लोगों को फिरा रहे हो, आप पाप से पवित्रताई की ओर लोगों को फिरा रहे हो। इसलिए सुसमाचार जरूर सुनाना है मेरे प्रियो। सुसमाचार सुनाओगे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को करोगे, और आपके घर में भी बहुत जल्द गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। इस सुसमाचार क्या है? सुसमाचार एक खुशखबरी है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर उसने मृत्यु को सह लिया है। उसने हम सब के पापों के लिए सलीब उठा ली है। वो हम सब के पापों के बदले क्रूस पर मर चुका है। अगर वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर चुका है तो हम यीशु मसीह के द्वारा जिलाए भी जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर हम पापों में मर गए यीशु मसीह के द्वारा, तो हम यीशु मसीह के द्वारा जिलाए भी जाएंगे। ये एक खुशखबरी है, और ये खुशखबरी जब दूसरे लोगों तक जाएगी, उनके घर भी ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने आप को कमज़ोर मत समझना कभी भी कि हम तो इतने के हैं, हम इतने के नहीं हैं। हमारा परिवार अब बढ़ चुका है, और बहुत बढ़ चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारे मसीह बंदे भी वकील हैं, आपको पता है इस बात का? हमारे मसीह बंदे भी वकील हैं, हमारे मसीह बंदे भी कोर्ट के अंदर बैठे हैं,
हमारे मसीह बंदे पुलिस के अंदर भी बैठे हैं, हमारे मसीह बंदे हर डिपार्टमेंट के अंदर हैं। डोंट वरी, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु का प्रचार करना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। रोशनी, रोशनी नाम के जानते हो किसी को? रोशनी, रोशनी को परमेश्वर का आत्मा ब्लेस कर रहा है, उसके जीवन से बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, उसकी गरीबी दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बरकत दे। हालेलुया। तो प्रभु का सच्चा चेला बन के जियोगे या नहीं जियोगे? आज से प्रभु का सच्चा चेला बन के जियो। खुदा आपको ब्लेस करे, आपको उठाए, आपको 1000 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आओ सब जन आंखें बंद करें। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर पिता, जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना पाए। तेरा आत्मा इनकी ज़िंदगी में कार्य करे और इन्हें 1000 गुना बरकत दे। प्रभु आज जिन लोगों ने तेरे नाम की महिमा को किया है, तो इन्हें 1000 गुना करके ब्लेसिंग दे। और परमेश्वर इन सबको मैं तेरे हाथों में देता हूँ, तेरे लहू में कवर करता हूँ। प्रभु ये हर संडे तेरे भवन में आए, तेरी महिमा को करें। इनके शैतान इनके मन को कभी भी ख़राब ना करने पाए। प्रभु तो इनके पैरों को मसा कर, इनकी सोच को मसा कर, इनकी पूरी देह को मसा कर। और परमेश्वर तेरा आत्मा संडे वाले दिन इन्हें अपनी ओर खींचे और ये तेरी महिमा को करने पाए। पिता यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।